तलाक जो है किसी महिला को बांधता नहीं है। तलाक ही एक दुनिया में प्रोसेस है, तरीका है जो महिलाओं को आज़ाद करता है। आज़ाद करता है जी। आप हमारी बीवी है, अगर हमारी बीवी पे हम दबाव बना रहे हैं, ठीक है, मानवता के हद पार कर गए, अमानवीय उसके साथ काम कर रहे हैं, तो आज़ादी नहीं मांगेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो आदमी जो है वो किसी और से शादी कर ले, पहली वाली बीवी को जो है क्या देता है कि अब मैं तेरी जो परवरिश है, बच्चों की परवरिश है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, और कहीं और शादी कर ली और फोन कॉल पे बोल देते हैं कि तलाक तलाक तलाक, तो कहते हैं वो कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार? अच्छा, वो कौन सा तरीका है कि औरत एक आज़ाद होना चाहती है, लेकिन आप आज़ाद नहीं होने देते हैं, बाद में वो फांसी लगा करके घर से बाहर निकला जाता है। नहीं, पर जो नहीं होना चाहती आज़ाद, जो चाहती है कि आप हमारे साथ में रहो, उससे भी तो हटा दे। में प्राविधान है उसका, इस्लाम में प्राविधान है, लोकतंत्र में नहीं है ना, संविधान में नहीं है ना। लोकतंत्र में है नहीं। क्या संविधान नहीं है? संविधान ये तो कानून आप लाए हैं। भारत के संविधान में मुसलमानों के मुस्लिम लॉ है ना। आज़ादी के बाद से मुस्लिम लॉ मुसलमानों को अधिकार दे रहा था। इस तरह यही तो फर्क आ गया ना। यही तो कह रहे हैं कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश, बहुमत, एक तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम। अरे ये बहुमत का फैसला था सरकार का, राजामंदी का फैसला नहीं था। इसके खिलाफ बहुमत के, इसके खिलाफ बिल आए थे ना, इसके खिलाफ जो वोट पड़ा था कि नहीं पड़ा था। साहबानो केस हुआ, वहां तो कहा गया कि देखिए कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ साहबानों के साथ में, इसलिए उसने कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख किया। साहबानों का मामला अलग है, इस पे आइए। ये बहुमत का फैसला था। बीजेपी के पास सांसद बाकी विपक्ष से ज्यादा है, उन्होंने एक तरफा वोट कर दिया। हमारी भावना कहाँ समझी गई? ऐसा ही कहा गया कि जब देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस के पास में एक तरफा जो कहीं ना कहीं सीटें थी, सांसद थे, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थोप दिया गया। नहीं, कौन से एक तरफा सांसद थे? कांग्रेस के जमाने में क्या अल्पसंख्यकों के सांसद ज्यादा होते थे? कि कांग्रेस पार्टी की थी, तो लगातार कहा जाता ना कि कांग्रेस पार्टी जो थी तो क्या मुसलमानों की पार्टी थी? क्या हमारी भावना के हिसाब चल रही थी? कांग्रेस पार्टी ने तो भागलपुर दंगा करा दिया, कांग्रेस पार्टी ने तो मुरादाबाद दंगा करा दिया, कांग्रेस पार्टी ने तो 1986 1987 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया। तो कांग्रेस और भाजपा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखा जाए तो कांग्रेस ने तो भाजपा से ज्यादा हमारा काम बिगाड़ा। सिर्फ रीजनल पार्टियों को छोड़ दीजिए। हम बात ये आप तोहमत लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी थी, ऐसा नहीं। उसने जितना मुसलमानों को नुकसान किया उसने किसी नहीं किया। आज़ाद भारत में 29% मुसलमान नौकरी करता था, आज कहाँ है? आज 2.5% पे आके गिर गया। तो ये किसकी देन है? सवाल ये नहीं है मित्र, सवाल ये है कि लोकतंत्र में एक तरफा बिल पास किए जा रहे हैं, हमारी भावना का कोई कदर नहीं है। जैसे कि कौन कौन से बिल अभी आपको? हाँ बोलिए आप बोलिए। मिसाल के तौर पे कौन कौन से ऐसे बिल आपको लगे हैं? वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे होंगे शायद। बिल्कुल करेंगे। वक्फ बोर्ड में सरकार कह रही है कि देखिए कई ऐसी संपत्तियां हैं जो भाई मुसलमानों को खुद को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, जो गरीब मुसलमान है। एक बात सुनिए, इस देश में जितने विभाग हैं, वक्फ बोर्ड भी एक विभाग है। इस देश में जितने विभाग हैं, क्या उसमें संत बैठे हैं? क्या संत महात्मा तो नहीं है। इस देश में, इस प्रदेश में जितना भी भ्रष्टाचार होता है, जिलों मुख्यालयों पे होता है, उसका मालिक कौन होता है? विभागों का डीएम होता है ना। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार ना होता हो। वक्फ बोर्ड से ज्यादा भ्रष्टाचार है उसमें, और देखता कौन है? डीएम। तो क्या गारंटी कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी डीएम को दे दिया जाएगा तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि देखिए वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति, काफी संपत्ति है, लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब और वंचित मुसलमान है, क्या उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई ये वक्फ तक नहीं बना है? एक बात बताइए, एक भी वक्फ बोर्ड का कोई एरिया दिखा दीजिए जहाँ बेवा नहीं रहती हो, और अब कैसे रहेगा मुसलमान गरीब? एक भी वक्फ बोर्ड दिखा दी जहाँ बेवा नहीं रहते हैं। हाँ, उन्हीं लोगों के की हिफाजत हो रही है जो बड़े लोग हैं मुसलमानों में, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े अदारे चला रहे हैं, जिनकी साठगांठ सरकार से है। बाकी जो वक्फ की जमीनें हैं, अब लखनऊ में सर्वे कर लीजिएगा, आप पत्रकार है, वहाँ गरीब रहता है। अब आपने बहुत अच्छी बात की, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए आप क्या ये मानते हैं कि जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ आज तक, क्या मुसलमान को, जो गरीब और वंचित मुसलमान है, क्या वाकई में उससे डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है? वही हुआ, 99% वही फायदा उठा रहा। 99%? जी, ये गलत अवधारणा बनाई गई है, ये मीडिया की अवधारणा है। कौन सा आपके हिसाब से मुसलमान कह रहे कि लगातार हम देखते हैं कि मुसलमान को गरीब समझते हैं? अशिक्षित, अशिक्षित, बिल्कुल, आर्थिक विहीन, ठीक है, वो बेवा, यही तो गरीब होता है, यही तो रह रहे हैं अब वक्फ की जमीनों पर। अब सर्वे कराए, सरकार सर्वे क्यों नहीं करा रही है? आपके जहन में ऐसी कौन सी जमीन है जहाँ पे अगर हम डायरेक्ट अभी जाए तो आपको लगे कि वहाँ हमें वही मुसलमान मिलेंगे जो वक्फ बोर्ड की जमीन? एक भी कहीं चले जाइए आप मुझे एक बता दीजिए जहाँ मैं अभी जाऊँ और मुझे वहाँ आप यहीं आप सब पता लगा लीजिए। ये सब गरीब लोग हैं, देख लीजिए, मकान देख रहे हैं ना आप, ये सब वक्फ की जमीन है। हाँ, ये देख लीजिए कैसे मकान, आप पता लगा लीजिए। सरकारी जमीन है ये। अरे सरकारी जमीन है, वक्फ की जमीन है,
वक्फ की जमीन, वक्फ की जमीन सरकार की होती है, मैं भी मानता हूँ। हाँ। लेकिन ये है तो मुसलमानों की भावना की जमीन। मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए वो राजनीति का हिस्सा बन रहा है और राजनीति के बहाने उसको टारगेट किया जा रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हाँ। तो अगर बीजेपी मुसलमान ये तीसरे नंबर का होता आबादी में, जहाँ ईसाई और सिख भाई हैं, तो मुसलमान राजनीतिक तरीके से उसको छेड़ा ना जाता है। लेकिन यही तो कहा जाता है कि अगर अल्पसंख्यक का ही पैमाना अगर देखा जाए कि अल्पसंख्यक हैं इसलिए अलग से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन रहा है, अल्पसंख्यक है इसलिए वक्फ बोर्ड की जो बात कही जाती है कि देखिए हम अल्पसंख्यक हैं, हमारा ये तमाम जो चीज़ें हैं हमारा अपना प्रारूप है, उसी के हिसाब से तो फिर कह रहे हैं कि अगर सिख है वो तो और भी कम है, जो जैन है, जो ईसाई हैं, जो पारसी हैं वो तो और भी कम है। वो तो कभी ये नहीं कहता कि हमें अलग से एक हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, हमें तमाम ये सुविधाएं चाहिए। वो तो लगातार कहता है कि भाई हमें वही सुविधा मिले जो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में जो दी जा रही हैं। मुसलमान ही क्यों? देखिए एक बात कहें, इस देश में आरक्षण क्यों आया? दलितों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? दलित मुसलमानों में भी तो हैं, उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिलता? आप बताइए। अब हमसे जैसे आपने साहब मुसलमानों का ही क्यों? भाई मुसलमानों का अपना सामाजिक उस एक इस्लामी ऐसा धर्म है जिसका अपना सामाजिक रूल और रेगुलेशन है, बाकी किसी मजहब में सामाजिक रूल और रेगुलेशन नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने आज़ाद जब दुनिया जब भारत आज़ाद हुआ। ना जब दुनिया मानवता की तरफ शुरू हुई, बिल्कुल, जब लोकतंत्र की तरफ आई, जब दुनिया में लोकतंत्र जिंदा होने लगा, तो तब लोगों के पास अपने सामाजिक और नियम कानून है। तो तब नहीं होना चाहिए ना? उसके बाद तो कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना जैसे चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे पास जब लोकतंत्र आ गया, हमसे बेहतर लोकतंत्र आपके पास दुनिया में जो संविधान है उससे कोई खिलाफ बात हमारे यहाँ हो तो आप बता दीजिए। हर एक धर्म का अपना अपना नहीं, कहीं ना मैं ये कहीं नहीं कह रहा होता हूँ। है, लेकिन इस देश को आज़ाद होने के बाद में जहाँ हिंदुओं ने भी अपनी शहादत दी, जहाँ मुसलमानों ने भी अपनी शहादत दी, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का धर्म बुरा नहीं होता। हिंदू मिथोलॉजी में तलाक का प्राविधान है क्या? नहीं, तलाक का उस तरीके का नहीं है। किस तरह का? कोई है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई तलाक का नहीं है। नहीं। तो उस कंडीशन में हमारी बेटी बहनें जो हैं, हम भी हिंदू हैं कहीं ना कहीं, हाँ। हमारी बेटी बहनों का कोई रास्ता नहीं होता है, आज़ादी नहीं मिलती है। पता चला वो जो है फांसी, बाद में पता चला कि फांसी लगा के मर गई। कहाँ जाएगी? तलाक दे दिया, मुस्लिम व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं ना बच्चों को देखूंगा ना पत्नी को मुआवजा दूंगा, उसके बाद वो जाएगी कहाँ? तभी तो साहबानो केस का मैटर कोर्ट में गया। नहीं, ये बात सही है। तलाक का प्राविधान अपनी जगह है, तलाक देने का तरीका अपनी जगह है। आप तलाक कोई दे रहा है, महिला आज़ाद हो रही है, आज़ाद हो रही है, और उसके पास कमाने का कुछ सोर्स नहीं है, खाने का कोई सोर्स नहीं है, और बच्चे भी उसे ही पाल। प्राविधान आप बताइए, उसका प्राविधान बनना चाहिए ना। मुसलमानों ने पहले क्यों नहीं बनाया? अब जो इस्लाम को जो मानते हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो मानते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? कि शाहबानो ने तो कहा ना, मेरी बात सुनिए, आप पढ़े लिखे भी हैं इसलिए मैं आपसे बातचीत करना ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा है। आपको भी पता है कि जब शाहबानो केस का मैटर हुआ था तब तो साफ तौर पर शाहबानो ने यही कहा था। आप गलत सवाल कर रहे हैं। मुसलमानों ने क्यों बनाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? इसका सवाल तो मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं आप। लेकिन भारत की सरकार ने जो है वो तलाक के बाद का प्राविधान क्यों नहीं बना रही है? तलाक पे सजा क्यों दे रही है? एग्जैक्टली, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है अभी कि भारत सरकार जो है तलाक के बाद का प्रावधान क्यों नहीं बना रही है? अब जब बहस छिड़ी है ये, जब आपको पता होगा कि जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी जी। और ये जब मैटर कोर्ट में गया था तो तमाम मुसलमानों ने और खासतौर पर जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारा मजहब का मामला है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तब सरकार ने ये कहा कि देखिए वो जो महिला है जिसको तलाक दे दिया गया है, उसके बच्चों की परवरिश, उसकी परवरिश ये उस व्यक्ति का हक बनता है जो उसको तलाक दे रहा है, उसके पति का हक बनता है उसका। तो यही तो प्रावधान लाया गया कि आप इस तरीके से तलाक नहीं दे सकते। गलत ना बोलिए, इस्लाम में सिर्फ मर्द ही तलाक नहीं दे सकता है, इस्लाम में औरत भी तलाक दे सकती है। ये नहीं है कि मर्द ही तलाक देगा, औरत का गुजारा वहाँ नहीं हो रहा है तो औरत भी तलाक दे सकती है। हाँ। उसका क्या प्राविधान है? तब उसे कहा जाएगा कि उस औरत की अपनी आज़ादी है और तब वो पुरुष जा सकता है कोर्ट में, तब वो पुरुष जा सकता है कोर्ट में। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? आज़ादी को रोजी रोटी से मत जोड़िए। नहीं, लेकिन आपने आज़ादी को तलाक से जोड़ा था। कमान इस देश में लाखों करोड़ों महिलाएं नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, आज की तारीख में कर रही हैं। उस दौर में तो बिल्कुल नहीं, किसी दौर में था। ऐसा ना करिए, हमारे यहाँ फौजों में बड़ी बड़ी सिपह सलार रही हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं था। हाँ। चूंकि इस देश में इस्लामिक रूल है नहीं। हाँ। इस्लामिक रूल होता तो इस्लाम ने तलाक में प्राविधान बनाए हैं, वो लागू नहीं होता है यहाँ, वो प्राविधान है। कौन से प्रावधान है आपके हिसाब से? हमारे एक महिला को मान लीजिए कि मैं ही मुसलमान हूँ और मैंने अपनी पत्नी को तलाक बोल के तलाक दे दिया है क्योंकि मैंने कहीं और शादी कर ली है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब
उसके बच्चे जो है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो जो औरत है उसकी वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये नहीं होता है, ये तो गलत हो रहा है। प्रावधान आपके हिसाब से ऐसा क्या कब बनाया है? उस शौहर कह दे कि मैं लड़के को छोड़ दूंगा, हाँ। तब तो गलत है ना। तो यही तो होता है। नहीं, किसने छोड़ा है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो शाहबानो केस है। नहीं, शाहबानो केस में शाहबानो केस बुढ़ापे पे जाके हुआ था, जब बच्चे उसके अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। बच्चे तो भटक रही थी। आपको भी पता होगा कि राजीव गांधी ने अपना फैसला, कोर्ट का फैसला पलट दिया था। नहीं, राजीव गांधी ने पलट दिया था। हाँ। अच्छा, कट्टम कुट्टी जो खेल होता है, हाँ। जो खेल होता है, फैसला आया था, बिल्कुल फैसला आया था, तो मोदी जी को मजबूरी में पलटना पड़ा ना। हाँ। मोदी, उस पे मीडिया नहीं बोलती है। नहीं बोलती है मीडिया। हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई धार्मिक फैसला पे, हाँ, वो भी तो धार्मिक फैसला था। मैं तो खुद ऐसा कह रहा हूं। पैरेलल कर रहे हैं चाहते हैं आप। लेकिन शाहबानो का केस जहां तक था, शाहबानो के केस में उसके बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन ये प्राविधान नहीं है मित्र, सुनिएगा। प्राविधान ये है कि 99% जो तलाक होते हैं उसमें बच्चा जो है लड़का पक्ष नहीं देता है। आप किसी से पता कर लीजिए, लड़के पक्ष वाला इसी तो दबाव बनाते हैं कि तुम जाओ, लड़का हमारा। कहाँ, किसने कह दिया? और आप भी जमीन के लग रहे हैं। जैसे अगर लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए, अगर कोई तलाक देता है तो एलिमनी देनी पड़ती है। पत्नी को जो है अपनी सैलरी का जो भी पैमाना रहेगा वो हिस्सा देना पड़ता है। ये सब पे लागू है, लेकिन मुसलमानों पे लागू नहीं है। ये मुसलमान कह देता है कि भाई हम पे लागू नहीं हो कर दिया है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान उन लोगों का प्राविधान था, जब निकाह होता है तब एक फिक्स अमाउंट रखी जाती है एक पीरियड के लिए। मिसाल के तौर पर मेहर के तौर पे दी जाती है। वो कोई भी निकाह 2, 4, 10, 5, 10 लाख रुपए से कम में नहीं होता है। जिस अल्फाज में निकाह होता है वो असरफी होती है। एक असरफी भारत में आज 5,000 रुपये से ऊपर की है। 5,000 से ऊपर की है। ऊपर की एक असरफी। तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा अमाउंट है। वो हर महीने की है। नहीं, हर महीने की नहीं है। तो जब आप, अच्छा ये बताइए, हमने अपने बीबी को तलाक देते समय हमको 20 लाख रुपया जमा करना पड़ रहा है। हाँ। ठीक, तो 20 लाख रुपया हमने आपको दिया, अब आज़ाद हो गई। अब आज़ाद हो गई तो कम से कम उसकी जान तो नहीं, प्राण तो बची। हाँ। फांसी पर तो नहीं चढ़ेगी। हाँ। जल के तो नहीं मरेगी। इस्लाम औरत को आज़ादी देता है, न कि कोई एक मर्द जो है उसे जूते से मारता रहे और मजबूरन वो पड़ी रहे। ये नहीं है इस्लाम का। मर्द तो उसका पेट नहीं भर रहा, आप उससे तलाक दीजिए, वो आज़ाद हो गई। अब उसका गुजारा भत्ता दिया कुछ दिन, उतने दिनों में अपना कोई इंतजाम कर लेगी, आज़ाद हो गई। आज़ाद हो गई। इस्लाम औरतों को आज़ादी देता है। आप सोचिए, हमारी बहन है, हमारा बहनों ही उसको रातों दिन मार रहा है, हम चाहते हैं उसको तलाक ले, आज़ाद करा दे, कोई प्राविधान ही नहीं है। वो सड़ रही वहीं बैठ करके। हम तो बलिया से आए हैं, हम तो गांव देखते हैं, हम तो गांव की जमीन, हम तो किसान के बेटे हैं। हमको पता है कि किन के घरों में बेटी बहनें फांसी लगा के मरती हैं, किन के घरों में बेटी बहनें। सरकार ने क्या उनकी आज़ादी जो है वो छीन ली है? ये ट्रिपल तलाक का बिल्कुल छीन नहीं है, बिल्कुल छीन लिया उसने। प्राविधान लाना चाहिए। किसी के भावना में, किसी के मजहबी कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्राविधान लाइए। इसमें बहुत, हम एक बिल बता रहे थे, ये एक प्रावधान ही तो था कि ट्रिपल तलाक नहीं। देखिए, सरकार, इस देश में सरकार का नजरिया देखिए, धारा 341। हाँ। मुसलमान धोबी है तो दलित का फायदा नहीं उठाएगा। हाँ। वही धोबी हिंदू है तो दलित का फायदा उठाएगा। ये कितना बड़ा नाइंसाफी है। क्योंकि लगातार तो ये कहा जाता है ना कि मुसलमानों में, तो देखिए आपने जात की बात कही कि मुसलमानों में भी जात होती है। हाँ, होती है, क्यों नहीं होती है? हाँ। तो हम डंके से कहेंगे। हाँ, जैसे कि अगर हमने जो संविधान कहता, हम थोड़ी ना कहते हैं, ये तो संविधान कहता, हम पे ना थोपिए। ये तो भारत के संविधान में अगड़ा पिछड़ा दलित कौन नहीं जानता। लेकिन सवाल ये है कि मैं धोबी हूँ और मुसलमान हूँ तो 18% आरक्षण नहीं मिलेगा। ये धोबी हैं, ये हिंदू हैं, तो इन्हें 18% आरक्षण दिया जाएगा। अल्पसंख्यक कोटे का तो फायदा, मजहब के आधार पे उस संविधान को आपने भेदभाव के दायरे में तो ला दिया ना। जिस संविधान को हम सर पे बैठ करके हम गले से लगा के चूमते हैं, उस संविधान में कुछ नेताओं की वजह से बेईमानी होती है कि अगर धोबी है, गरीब है, मजलूम है, मुसलमान है तो नहीं देंगे, अगर वो वही हिंदू हो जाएगा तो आप उसे दे दोगे। आपको भी याद होगा, करते हो ना। आपने देखिए, आपको भी याद होगा कि जब देश आज़ाद हुआ, जब बात आई बंटवारे की, एक जिन्ना का मुल्क था जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि हमें एक ऐसा देश चाहिए मुसलमानों को। और वैसे मुसलमान जो अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते थे, वो साफ तौर पे कहते थे कि जिस देश में किसी और देवी देवता की पूजा होती हो वहाँ हमारा रहना कहीं ना कहीं गलत है इस्लाम के हिसाब से, और हमें एक इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था। तो वो लोग पाकिस्तान चले गए। इस मुल्क में वो लोग रहे जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि एक संविधान होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा। इस देश के हिंदू ने कभी नहीं कहा कि हमें एक अलग हिंदू राष्ट्र दे दो या कि सारे के सारे मुसलमान जो हैं यहाँ से चले जाओ। स्वागत किया गया। तो जब संविधान बना तो वो इसी बात पर बना कि अब ये संविधान है, इसी पर चलेगा, मुसलमान हो
हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ, ठीक। और उसके बाद अगर फिर भी ये कहा जाए कि यहाँ का मुसलमान भी कहे कि हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, हाँ, हाँ। कई लोग तो ये तक कह देते कि हमें शरिया कानून चाहिए, तो फिर तो उनकी जगह तो पाकिस्तान में थी, वो तो यहाँ तो थी ही नहीं। यहाँ तो वही मुसलमान अलाउड था जो ये कहे कि हाँ हमें संविधान ही चाहिए, हमें कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहिए, हमें कोई ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, जो इस देश का कानून होगा, विवाह का जो कानून होगा, पंजीकरण का कानून होगा, हम उसी को ही मानेंगे, तो उसी का स्वागत होता। छोटे भाई एक सवाल आपसे, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो अपना कानून लेके आया है वो इस्लाम का सामाजिक कानून है कि क्रिमिनल कानून है, बताइए। सामाजिक कानून है। तो फिर इस्लाम का कानून शरिया कानून कहाँ है? इस्लाम का शरिया कानून कहाँ? शरिया कानून होता तो हाथ काटे जाते चोरी होने पे, कहाँ शरिया कानून है? हमने एक जीने का अपना जो अपील है वो आप तक पहुंचाया कि भाई कम से कम हमारे ये परंपरागत ट्रेडिशनल कानून है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि नहीं, बात आपके अधूरी- पूर्वज भी हिंदू थे? बारी बिल्कुल थे। मैं खुद ही क्षत्रिय हूँ, मैं सेंगर क्षत्रिय हूँ, मैं बलिया से आया हूँ, मैं मेरे पूर्वज सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय? हाँ क्षत्रिय हम। अब देखिए हमारी पूरी बात सुनिए, आपने मुसलमान की बात कही, मुसलमान का मतलब समझते हैं क्या? जो दारू पिएगा वो मुसलमान कहलाएगा, जो पिक का मीट खाएगा वो मुसलमान कहलाएगा, जो दाढ़ी नहीं रखेगा वो मुसलमान कहलाएगा, जो शराब पिएगा वो मुसलमान कहलाएगा, जो कभी किसी शेप में मुसलमान नहीं है। आप जिन्ना को तो मुसलमानों का नेता मानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्यों नहीं मानते हैं? हाँ। कौन कहता है कि मुसलमानों का देश बना, पाकिस्तान मुसलमानों का है? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान सुअर खाने वाले नेता का देश है। मोहम्मद अली जिन्ना सुअर खाता था, जिन्होंने उनका समर्थन किया तो किसके नाम से? पाकिस्तान का कायदे आजम किसको बोलते हैं? जिन्ना को बोलते हैं। जिन्ना नमाज नहीं पढ़ता था, जिन्ना शराब पीता था, जिन्ना सुअर खाता था, वो हमारा नेता कैसे हो जाएगा? तो फिर वो अपने आप को हमारा नेता बड़ा मौलाना मुसलमान- अबुल कलाम आज़ाद है। हाँ, वो और हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। तो कोई हिंदू भाई हो या कोई नेता हो, वो कैसे मुसलमानों से कहता था कि देश बट गया? देश तो आपने दिया होगा ना, हमने तो नहीं मांगा है। हमारा हिंदुस्तान है और हमारा हिंदुस्तान रहेगा, हम यही जिएंगे, हम यही मरेंगे। गांधी का ये फैसला गलत था, बंटवारे वाला? हाँ बिल्कुल गलत था, बंटवारा किसी ने किया हो गलत था। हम आज भी चाहते हैं, हम तो अपील कर रहे हैं आपके मंच से, हम आपके मन से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा? हमारा वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है, वो हमारा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हम वो भी लेके आएंगे। हमने उनका स्वागत किया। जो देखिए, जो राष्ट्र हित में, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी पॉलिसियाँ जो राष्ट्र हित में, हम इसका बहुत सारी चीज़ें, जो उन्होंने गैस दिया, 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दे रहे हैं, गरीबों तक पहुँच रहा है। गरीब अगर खुश है तो वो ठीक है, गरीब नहीं खुश होगा तो वो ठीक नहीं। मानते हैं कि उसमें कोई भेदभाव? फिर मैंने अभी कहा कि सुविधाओं का नाम लोकतंत्र नहीं है मित्र। नहीं, लोकतंत्र नहीं है, लेकिन एक तबका देखिए, नहीं। आप देखिए, हम और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम जिस तरीके से हवा को नहीं, ये बताइए, क्या समाजवादी पेंशन में क्या हिंदू भाइयों के सभी जातियों को पेंशन नहीं मिलता था? मिलता था। तो क्या वहाँ भेदभाव हुआ था? क्या हुआ था? समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, इंदिरा आवास, लोग आज 78 साल में पाए कि नहीं पाए? 60 साल आज़ाद कांग्रेस सत्ता में रही, क्या इंदिरा आवास गरीबों को नहीं मिला? तब मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, चुनाव का ये तरीका नहीं था। क्या लोहिया आवास नहीं दिया गया? विधवा पेंशन नहीं दिया गया? ये बताइए, ये मुख्यमंत्री कोटे से। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि अभी ये कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुस्लिम नेता कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान को भारत में 2ym दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। इसलिए सवाल आता है कि जब हम मुसलमानों से पूछते हैं कि क्या आपको भी लगता है ऐसा कि भाई आपको लाभ नहीं मिल रहा है और हिंदुओं को मिल रहा है, किसी अन्य को मत आइए, लाभ लोकतंत्र का नाम नहीं है। आप लाभ लोकतंत्र का नाम नहीं है, लेकिन लाभ योजनाओं का नाम तो है, उस सोच का नाम तो है जो भेदभाव करे या नहीं करे उसको। नहीं, हम बता रहे हैं, हम आपका एडमिशन, हम आपका हर लोकतांत्रिक जो आपका हक और हुकूक है उसको मैं कैद कर दूं तो आपका रह क्या गया? अंग्रेजों के ज़माने में भ्रष्टाचार नहीं था। बुनियादी जो सुविधाएं दुनिया को या भारत को किसी ने दिया? तो अंग्रेजों ने दिया। ये पुल दिया, रेलवे दिया, प्लेटफार्म दिया, हवाई जहाज दिया, किसने दिया? अंग्रेजों ने भारत को दिया। तो हम लड़ किस लिए रहे थे? उससे बढ़िया सुविधा कौन सरकार ने भारत में दे दिया अभी तक? जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे। जुल्म, हमारी जमीन पर कोई और था, गुलाम थे हम। लौकिक मौलिक अधिकार जिंदा नहीं थे। आज भी मौलिक अधिकार जिंदा नहीं है। वंदे मातरम की बात भी कह रहे हैं कि अनिवार्य कर दिया गया, हर स्कूल में वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा। देखिए, वंदे मातरम कहवाइए या जय श्री राम कहवाइए, ये इख्तिदार आपका है, आपका जय श्री राम नहीं, वंदे मातरम हम करें कल वो भी लागू हो जाएगा। वंदे मातरम का कंसेप्ट जो है, हम ये नहीं कर रहे हैं, वंदे मातरम मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन किसी पर थोपते क्यों हैं आप?
कह रहे कि राष्ट्रगीत है और इस देश को आजाद करने में क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ी भूमिका वंदे मातरम की उस स्वर्ण निभाई थी। राष्ट्रगीत जो है, देखिए आपका कंसेप्ट क्या है। मैं एकेश्वरवाद को मानता हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं हूँ। तो एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सिवाय ईश्वर के आप किसी और के आगे नहीं झुक सकते। वंदे मातरम में उसका अर्थ है कि आप उसके अलावा किसी और के आगे झुकते हैं, तो ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। कह रही देश की मातृभूमि है। तो हम तो जन मन दायक नायक नहीं गाते हैं। बीर अब्दुल हमीद ने वंदे मातरम गाया था, बिना गाए जान दे दिया। आप वंदे मातरम गाने की बात कर रहे हैं। आज असफुल्ला खां जो ककौरी कांड हुआ था, क्या उसने वंदे मातरम गाए थे क्या? योगी जी एक बात और बोल रहे हैं। भगत सिंह ने क्या वंदे मातरम गाया था? क्या जान नहीं दे दिया? बीर अब्दुल हमीद ने क्या वंदे मातरम जो गाएगा वही देशभक्त है, जो जान देगा वो देशभक्त नहीं है। को मजबूत करने वाला वंदे मातरम ही था। भगत सिंह हो कोई भी हो, जब फांसी पे चढ़े थे तो वंदे मातरम भारत माता की जय इन्हीं नारों के साथ में वो कुर्बान हुए थे। सबसे बड़ा देश का नेता अगर किसी को माना जाता है तो सबसे बड़ा नेताजी को माना जाता है। कौन नेताजी? सुभाष चंद्र बोस। क्या वंदे मातरम गाते थे? दिखा दीजिए, आप निकालिए नेट। उससे बड़ा नेता भारत में कौन हुआ है बताइए ना। सुभाष चंद्र बोस से बड़ा भारत में कोई नेता नहीं। तो ये थोपा जा रहा है वंदे मातरम। थोपा जा रहा है। हम तो अभी आपसे सामने कह रहे हैं वंदे मातरम। तो स्कूलों में देखिए अब लेकिन सरकारी आदेश हैं कि भाई स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अनिवार्य कर दिया गया है, अब गाएंगे नहीं गाएंगे? योगी जी कह रहे कि भाई अब मुसलमान जो हैं वो राशन की लाइन सबसे आगे दिखते हैं, योजनाओं में सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन वंदे मातरम में मना कर देते हैं। समाजवादी योजना बट रही थी तो कौन आगे नहीं दिख रहा था? आप बताइए। लोहिया आवास बट रही तो कौन आगे नहीं देख रहा था? बहन जी के ज़माने में तमाम योजनाएं थी, कौन आगे नहीं देख रहा था? आप बताइए ना। अब बताइए, इस प्रदेश में 5 करोड़ मुसलमान रहता है, 20 करोड़ तो हिंदू भाई रहता है। योजनाएं सबसे ज़्यादा किसके घरों में जाती हैं? तो अभी कह रहे कि आप मतलब अभी स्वागत कर रहे हैं इसका या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदेश आ गया है कि भाई गाना पड़ेगा? देखिए यार, हम इसका स्वागत नहीं कर सकते। देखिए, हम इसका स्वागत नहीं कर सकते। वंदे मातरम किसको गाना है किसको नहीं गाना, ये बात की बात है। आप नमाज पढ़ लो, ये आपका हम थोपेंगे थोड़ी नमाज आपके ऊपर कि नहीं साहब जो पूजा नहीं करेगा वो हिंदू नहीं है। ये कौन सी बात है? हिंदू में इतनी आज़ादी है कि आप चाहे आप पूजा करो ना करो, तिलक लगाओ ना लगाओ, आप हिंदू ही हो। पूजा एक भावना है ना। हमारे यहाँ कौन नमाज पढ़ता है? जो मस्जिद नहीं जाता क्या वो मुसलमान नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, वो मुसलमान है। मुसलमान तो उसकी प्राथमिक, उसने जब शपथ ले लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मुसलमान हो गया। कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना बांटते हैं, हम बांट दें ये बांट दें, कोई नहीं बांट सकता। वो कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया। हाँ, वो शराब पीता है गुनाह है, वो जुआ खेलता है गुनाह है, उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा परमात्मा के यहाँ। लेकिन ऐसे थोड़ी ना को मुसलमान नहीं, मुसलमान है उसका। ये दबाव है। देखिए, ये दबाव है। देखिए, हम किसी पर थोपे, देखिए भावना है ना। नमाज एक भावना है, वंदे मातरम भी एक भावना है। तो भावना अपनी भाई अपने राष्ट्र की भावना है, तो अगर बोल भी लेंगे तो क्या आया कि जय है भारत भाग्य विधाता, उठा के समंदर में फेंक दीजिए। मैं तो नहीं कह रहा हूँ। वंदे मातरम और जनगण मंगल राष्ट्रगान जो है किसको ऊपर देखना चाहते हैं आप बताइए? जब देश आज़ाद हो रहा था तो सबसे पहले तो राष्ट्रगीत जो है इसी को लेकर के चर्चा थी कि हमारा देश का जो राष्ट्रगीत रहेगा यही का राष्ट्रगीत के नाम पे था। उसके बाद में, क्योंकि आपको भी पता है कि राष्ट्रगीत जो है संघ के मित्रों का था मामला, ये संघ के मित्रों का था। जी हाँ, ये देश था। सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, आज़ाद भारत क्रांतिकारी वीरों को पढ़िए, ठीक है, जिन लोगों ने देश को नारा दिया, देश को स्वतंत्रता दी, लोगों को जगाया। भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस तरह के लोगों ने, भगत सिंह ने कहा मैं सदन में बम इसलिए फेंका कि भारत की जनता जागरूक हो जाए। जो बहरे हैं जी, वो सुने। तो क्या वो वंदे मातरम पढ़ रहे थे उस समय? नहीं पढ़ रहे थे। वो जानों की आहुति, प्रेम, दिल यहाँ से प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, देश से मोहब्बत यहाँ से। लगाइए पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमको और देखिए मैं क्या करता हूँ। यार, अपना वतन है, ये घर है हमारा। बिल्कुल। और हमने दी है कुर्बानी। कब किसने हमसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानी नहीं दी है। आप चलिए दिल्ली इंडिया गेट पर देखिए, वहाँ सबसे ज़्यादा कुर्बानी की लिस्ट में मुसलमानों का नाम है। तो ये फैसले आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये बिल्कुल नहीं, ये थोपा जा रहा है। बिल्कुल थोपा। 27 में चुनाव होगा, क्या इनका असर पड़ेगा? देखिए, किस पे पड़ेगा किस पे नहीं पड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा तो उन पे तो असर पड़ेगा। बिल्कुल।
तो देखिए इस वक्त हम हमारी जो मौजूदगी है ये चारबाग की इस मस्जिद में थी। यहाँ स्पीकर हटा दिए गए हैं और कहा गया है कि अभी यहाँ पर जो अजान होती हैं वो बिना स्पीकर के होती हैं। तो यहाँ के लोगों ने इस पर अपनी बात रखी है और इसी प्रकार से हमने आपको आगे के मंदिर और जो मस्जिद है और जो धर्म स्थल है वहाँ के लोगों से हमने बातचीत करी और आपको बताया कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति का अपने अपने धार्मिक स्थल को लेकर के क्या क्या विचार है वो आपको बताया। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।